ओम श्री साई राम। भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की अमृत वाणी। स्वामी कहते हैं, विचार, वाणी और कर्म की शुद्धता मनुष्य का जन्मजात गुण है। धर्म शब्द का अर्थ बहुत व्यापक है। इसमें नैतिक मूल्यों, धर्मनिष्ठा, कर्तव्य, आचरण आदि सभी सम्मिलित है। शास्त्रों में कहा गया है, त्रैलोक्य दीपको धर्मः, अर्थात धर्म तीनों लोकों को प्रकाश देने वाला है। वेद धर्म की परिभाषा देते हैं, धार्यति इति धर्मः, अर्थात जो धारण करता है, जो सबको संभाले रखता है, वही धर्म है। धर्म सत्य, सत्य का वस्त्र है, वही आत्मा की मूल पहचान है। पंच तत्व मनुष्य के बीच संबंध, विभिन्न प्रजातियों और समस्त लोग सब धर्म के आधार पर टिके हुए हैं। मानव जीवन में धर्म वही है जो सही मार्ग दिखाता है। धर्म में अधिकार और कर्तव्य दोनों का समन्वय होता है। अधिकार और कर्तव्य पक्षी के दो पंखों या मनुष्य के दो पैरों के समान है। एक के बिना दूसरा अधूरा है। हमारे पूर्वजों ने धर्ममय जीवन को सर्वोच्च स्थान दिया था। जैसे मिठास चीनी का स्वाभाविक गुण है, यदि मिठास ना हो तो उसे चीनी नहीं कह सकते। जैसे जलना अग्नि का स्वाभाविक स्वभाव है, यदि वह ना जलाए तो वह अग्नि नहीं। उसी प्रकार मनुष्य का जन्मजात गुण है त्रिकरण शुद्धि। त्रिकरण शुद्धि अर्थात विचार, वाणी और कर्म की शुद्धता। विचार, वाणी और कर्म में सामंजस्य होने से ही शुद्धता का विकास होता है। मनुष्य और मन का संबंध। भारतीय संस्कृति में मनुष्य को मानव कहा गया। यह शब्द दो भागों से बना है, माँ यानी नहीं और नव यानी नया, अर्थात मनुष्य नया नहीं है, अर्थात जन्म मरण के चक्र से होकर गुजरती रहती है। मनुष्य के जीवन को नियंत्रण करने वाला मुख्य तत्व मन है। मानव शब्द की उत्पत्ति मनस यानी मन से हुई है। मानव जाति के आदि पुरुष को मनु कहा गया, जो मन से ही उत्पन्न शब्द है। वेद कहते हैं, मनो मूलम इदम जगत, अर्थात यह पूरा संसार मन पर आधारित है। मन की शक्ति, मन की गति अत्यंत तीव्र होती है, जबकि शरीर बहुत धीमा चलता है। मन शरीर के भीतर भी है और बाहर भी। वह दिखाई नहीं देता क्योंकि वह अत्यंत सूक्ष्म है। वायु दिखाई नहीं देती, परंतु स्पर्श से अनुभव होती है। इसी प्रकार मन भी अनुभव का विषय है। मन शरीर और वायु दोनों से जुड़ सकता है। वह वायु से भी तेज गति से यात्रा कर सकता है और सभी बाधाओं को पार कर सकता है। जैसे ही किसी नगर का विचार मन में आता है, मन तुरंत वहां पहुंच जाता है। जब हम कहते हैं मेरा मन यहाँ नहीं है, तो शरीर दृश्य बन जाता है और मन दृष्टा। मनुष्य के इस लोक और परलोक दोनों में मन की भूमिका को समझकर मन की संरचना, शक्ति, सीमाएं और चालों का गहन अध्ययन करना चाहिए। शास्त्र कहते हैं, मन एव मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षयोः, अर्थात मन ही मनुष्य के बंधन और मुक्ति का कारण है। मन मनुष्य को भ्रमित भी कर सकता है और ज्ञान भी दे सकता है। तब मन की शुद्धि कैसे हो? मन मूलतः शुद्ध है, परंतु तुच्छ विषयों और इच्छाओं के संपर्क में आकर वह दूषित हो जाता है। इसी कारण आज मुख्य शांति खो रहा है। इसी कारण आज मनुष्य शांति खो रहा है। एक सुनार को देखिए, वह सफेद स्वच्छ वस्त्र पहनता है, परंतु सोना गलाने की अग्नि बढ़ाते समय
उसके कपड़े मैले हो जाते हैं। इसी प्रकार सांसारिक और दुर्भाग्यपूर्ण विचारों से मन मलिन हो जाता है। अब प्रश्न है, इस दूषित मन को फिर से शुद्ध कैसे किया जाए? जैसे कपड़ा धोने के लिए पहले पानी में भिगोते हैं, फिर साबुन लगाते हैं और पत्थर पर पटकते हैं, उसी प्रकार मन की शुद्धि के लिए प्रेम के जल में मन को भिगाओ, श्रद्धा का साबुन लगाओ और वैराग्य के पत्थर पर पटक दो। लेकिन आज मनुष्य मन को बार बार बुरे विचार ही खिलाता है। मन तभी शुद्ध रह सकता है जब उसे सदैव शुभ विचारों का आहार दिया जाए। धर्म और समाज आज भी संसार कुछ महान लोगों के कारण प्रकाशित है, जो धर्म भय जीवन का कठोरता से पालन करते हैं। वही लोग संसार के सच्चे रक्षक हैं। जिस देश के लोग धर्म के विरुद्ध आचरण करते हैं, वह देश कभी प्रगति नहीं कर सकता। शास्त्र कहते हैं, धर्मो रक्षति रक्षत, अर्थात जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। धर्म तीनों लोकों की रक्षा करता है। लंका दहन के समय हनुमान जी ने पूरी लंका को जला दिया, परंतु रावण का मन अज्ञान के अंधकार से घिरा रहा। आज के साधना में बाबा कहते हैं, सच्ची शिक्षा वही है जो धर्म का मार्ग दिखाए। ट्रू एजुकेशन शो द फेथ ऑफ धर्मा। आज का यह संदेश 28 अप्रैल 1992 साई श्रुति कोडाई कोनाल में दिए गए दिव्य प्रवचन से लिया गया। ओम श्री साई राम। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, आनंदमय हो, स्वास्थ्यमय हो, साईमय हो। जय जय साई राम।